वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 6 करेंगे। डायगोनल ऑफ ए सी हमारे पास एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है ए बी सी डी का, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी एंगल ए है उसको समान भागों में बांटता है। इट मीन्स एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल। और हमने शो क्या करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी, क्या ये उस एंगल सी को भी समान भागों में बांटेगा, यानी जहां पे दो एंगल बने हैं 3 और 4 क्या ये भी आपस में इक्वल हो गए, ये हमने शो करना है। और सेकंड पॉइंट में ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हमने रोम्बस शो करना। रोम्बस के लिए क्या है कि हमें सभी साइड्स इक्वल शो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को राइट करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी जो ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के। ए बी इक्वल होगी सी डी के। और हमारे पास जो ए डी है वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो हमारे पास जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि अगर अपोजिट साइड सेम हो तो उनके बीच की डिस्टेंस होने की वजह से उसकी दूसरी साइड आपस में पैरेलल होती है। यहाँ से ए बी पैरेलल होगी हमारे पास सी डी के, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सेम होगी तो ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, अगर ये डिस्टेंस सेम होगी तो ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। डिस्टेंस सेम होने से ये लाइन हमारे पास पैरेलल होती है। तो यहाँ से पॉइंट हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये। अब सेकेंड पॉइंट उसने कहा कि डायगोनल ए सी है, बाइसेक्ट करता है। ए सी बाइसेक्ट किसको, एंगल ए को। दिस इंप्लाइज जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट, इसी को हम यूज करेंगे। और जो पैरेलल है, पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेलल पॉइंट्स को भी इसके अंदर हम यूज करेंगे। जो गिवन है उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब नाउ शो क्या करेंगे हम, शो हमने क्या करना है, नाउ वी विल प्रूव। वी प्रूव क्या करेंगे, हमारे पास यहां से हम एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो करेंगे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर देखें, फर्स्ट पार्ट के लिए जो पैरेललोग्राम दिया है, अब ये हमारे पास जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो एंड जो इसके अंदर ए सी है इज ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कभी भी हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल है तो उसके एक साइड में इधर और इधर दोनों क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, और अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब ये हमारे पास है पैरेलल लाइन, तो इसके साथ बना एंगल एंगल 3 है, और ये पैरेलल लाइन है, इसके साथ बना लाइन से दूसरी साइड हमारे पास 2 है। तो एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, क्योंकि क्या लिखेंगे, रीजन देंगे, अल्टरनेट एंगल है ये हमारे पास, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से सेकंड पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास इसी फिगर में से ये हो गया। अब ये पैरेलल है, ए डी किसके पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ए डी पैरेलल है दूसरी साइड किसके, बी सी के। अगर ए डी पैरेलल है बी सी के और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इस लाइन के साथ साथ में एंगल बनता है एंगल 1, और इस पैरेलल लाइन के साथ में बनता है एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 4 के, एक लाइन से उधर और एक लाइन से इधर। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया। ये भी अल्टरनेट एंगल है, इसको हम ए एल टी से डिनोट कर सकते हैं, ए एल टी यानी अल्टरनेट एंगल। अब हम तीनों पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। 1 किसके इक्वल है, 2 के, और हमारे पास यहाँ से 2 किसके इक्वल है, 3 के, और यहाँ से 1 4 के है तो 4 इससे, यानी तीनों को एक दूसरे के कंपेयर करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट को कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने राइट किया कि 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, ओके, और 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। यहाँ से दिस इंप्लाइज जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हो गया। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है तो इट मीन्स ये हमारे पास ए सी
जो हमारे पास राइट करेंगे नीचे ए सी, दिस इम्प्लाइज ए सी बाइसेक्ट एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। नाउ इन सेकंड पॉइंट में हमें क्या शो करना था कि जो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इट मीन सेकंड पॉइंट में रोम्बस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, रोम्बस के लिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस का मीन्स होता है कि ए बी इक्वल टू होगी बी सी के और बी सी इक्वल होगी सी डी के और सी डी इक्वल होगी ए डी के, सभी साइड्स आपस में इक्वल होगी, ये हमने शो करना है। अब ये ऑलरेडी हमारे पास अपोजिट साइड तो इक्वल है, इस फिगर में देखें ये अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन हमने इस तरह से साइड एक दूसरे को इक्वल करना है। अगर ए बी बी सी के इक्वल होगी तो बी सी हमारे पास ए डी के इक्वल है, और यहाँ से सी डी हमने ए डी के इक्वल प्रूव करना। इन साइड्स को हमने इक्वल शो करना, ये अपोजिट एंगल साइड्स इक्वल हैं, लेकिन हमने इस तरह इक्वल शो करना। इसके लिए अभी इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या है हमारे पास, कौन कौन से एंगल हैं, 2 और 4। जो एंगल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किए थे उसी की हेल्प इस सेकंड पार्ट में हम लेंगे। 2 और 4 हैं, अपोजिट एंगल हैं। यहाँ से देखो 2 और 4 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये बाय फर्स्ट पार्ट से अगर अपोजिट एंगल, यहाँ पे 2 4 क्या है, अपोजिट एंगल है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, यानी ये साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के होगी। तो दिस इम्प्लाइज हम राइट करेंगे कि जो ए बी है वो इक्वल होगी बी सी के। रीजन भी दे सकते हैं ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल की, इक्वल एंगल्स की हमारे पास ये अपोजिट साइड है। सेकंड रीजन भी देखो, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए डी सी में, ए डी सी में। यहां से देखो इस ट्रायंगल में ये अपोजिट 1 और 3 हमारे पास क्या बनते हैं, अपोजिट एंगल बनते हैं। यहां से एंगल 1 और 3 भी हमारे पास इक्वल आए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के, ये भी हमारे पास बाय फर्स्ट पार्ट से हमने क्लियर किया। अब अपोजिट एंगल इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास इसके सामने वाली साइड्स हमारे पास जो हैं, इन दोनों के सामने वाली साइड हैं ए डी और सी डी। तो दिस इम्प्लाइज जो ए डी इक्वल होगी सी डी के। ये हमारे पास इनको पॉइंट नोटेशन दे सकते हैं, यहाँ से 3 पॉइंट तक दिया है तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गया, यहाँ से हम इसको 5th पॉइंट दे सकते हैं, और ये हमारे पास लास्ट 6th पॉइंट हो गया। अब इस सर्कुलेशन को राइट करते हैं, यहाँ से बाय ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स से हम यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू है बी सी के, और बी सी की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग से क्या है, जो बी सी किसके इक्वल है, बी सी हमारे पास ए डी के इक्वल है, यहाँ से ए डी के इक्वल है, और यहाँ से ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए डी की वैल्यू क्या है सी डी, तो यहाँ से सी डी। इस तरह से ये सभी साइड्स आपस में ए बी बी सी के, बी सी सी ए डी के, सी डी ए सी डी के, सभी साइड्स आपस में इक्वल होगी। सभी साइड्स इक्वल है तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज जो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, वो हमारे पास क्या हुआ, रोम्बस हुआ। रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th. Dear students, if you like our video then like and share the video. Also subscribe the channel.